ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। आज एक सुखद संयोग कहा जा सकता है। वैसे तो इस सांध्यकालीन सत्र में हम श्री रामकृष्ण वचनामृत चिंतन के लिए एकत्रित होते हैं, परंतु आज संयोगवश श्री रामकृष्ण के ही एक सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी की जन्मतिथि भी आज है। इसके पहले कि हम वचनामृत चिंतन प्रारंभ करें, अल्प चर्चा स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में कर लेना भी समीचीन होगा। स्वामी प्रेमानंद जी का पूर्वाश्रम का नाम बाबूराम था, इसलिए रामकृष्ण भक्त मंडली में उन्हें बाबूराम महाराज के नाम से भी जाना जाता है। बाबूराम बचपन से ही इतने पवित्र विचारों के व्यक्ति थे कि बचपन में ही वे इस प्रकार स्वप्न देखा करते थे, मानो भविष्य में वे गंगा तट पर किसी एक रमणीय उद्यान में किसी महापुरुष के पास अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार का स्वप्न, इस प्रकार का अनुभव उन्हें प्रायः बचपन से हुआ करता था, जो कि हम देखते हैं अक्षरशः बाद में सच साबित हुआ जब बड़े होने के बाद वे गंगा तट पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आए। श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व का एक एक पहलू यदि देखा जाए तो उनके किसी न किसी एक सन्यासी शिष्य में उसका विशेष भाव प्रकाशित हम देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण को हम एक भक्तवत्सल महापुरुष के रूप में भी जानते हैं, और यह भक्त वत्सलता और श्री रामकृष्ण की पवित्रता का बहुत सा अंश स्वामी प्रेमानंद जी के जीवन में भी दिखाई देता है। प्रेमानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ जिस स्थान पर निवास करते थे या जहाँ पर वे बैठते थे वह स्थान ही नहीं, जिस स्थान पर बैठकर या खड़े होकर वे जिस दिशा में दृष्टिपात करेंगे, जहाँ तक उनकी दृष्टि प्रसारित होती थी, वहाँ तक का स्थान पवित्र कर देने की क्षमता उनमें थी। इस प्रकार की धारणा स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में की जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि जब वे प्रथम बार श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए, कम उम्र ही थी, 18-20 वर्ष की ऐसी ही कुछ उम्र रही होगी। बाबूराम जी की माता भी श्री रामकृष्ण की भक्त थी, और वे सच्चे अर्थों में भक्त थी। इसका अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि श्री रामकृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उनकी सेवा के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। हम जानते हैं उनका जीवन इतना पवित्र था कि किसी अशुद्ध व्यक्ति का स्पर्श तक उन्हें सहन नहीं होता था, इसलिए हर कोई व्यक्ति श्री रामकृष्ण की सेवा नहीं कर पाता था। व्यक्तियों का स्पर्श पाकर उनके शरीर में मान लो सर्पदंशन के समान अनुभव होता था यदि अपवित्र व्यक्ति उन्हें स्पर्श कर देता था। ऐसे में उनकी सेवा करना बड़ा ही दुष्कर था। एक बार जब उनकी सेवा के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था तो बाबूराम की माता जी श्री रामकृष्ण के पास किसी कार्यवश गई हुई थी, और श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, मुझे क्या दे सकती हो। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा कि आप जो मांगे, जो मेरी क्षमता में है मैं दे सकती हूँ। और श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या तुम यह अपना पुत्र मुझे सेवा के लिए दे सकती हो। देखिए कितना बड़ा त्याग है। और ऐसा नहीं कि
मातंगिनी देवी बाबूराम जी की माता उसका तात्पर्य नहीं समझती थी, परंतु उन्होंने बिना किसी द्विधा के श्री रामकृष्ण को कहा कि यदि आपकी सेवा के लिए मेरा पुत्र यदि उपयुक्त समझा जाता है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और उन्होंने सचमुच बाबूराम को श्री रामकृष्ण की सेवा में लगा दिया। तब किसे पता था कि बाद में रामकृष्ण संघ बनेगा या बाबूराम सन्यासी बनेगा, परंतु बाबूराम की माताजी ने बिना किसी द्विधा के बाबूराम को श्री रामकृष्ण को सौंप दिया। और हम देखते हैं किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आते 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 वे स्वामी प्रेमानंद के रूप में परिचित हुए। यह भी एक संयोग की बात है कि श्री रामकृष्ण के तिरोधान के पश्चात 24 दिसंबर 1896 की बात है। श्री रामकृष्ण के तिरोधान के पश्चात ये जो आज जिन्हें हम श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य कहते हैं, इनमें से बहुत से युवक, उस समय सन्यास नहीं लिया था इन्होंने, परंतु ये युवक जिनके मन में त्याग की भावना थी, जिनके मन में श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की आकांक्षा थी, इन सभी को बाबूराम की माताजी ने उनके पैतृक निवास आठपुर नामक ग्राम में निमंत्रित किया। तो इनमें से बहुत से युवक उस समय 1886 के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आठपुर में बाबूराम के पैतृक निवास में जाते हैं। उस ग्राम्य परिवेश में, उस सुंदर शांत परिवेश में उनकी आध्यात्मिक पिपासा और भी बढ़ जाती है। और 24 दिसंबर की रात थी जब वे अपना दैनंदिन कार्य समाप्त कर रात को ये सारे युवक खुले दालान में बैठे हुए थे। शीत का समय था, कुछ लकड़ियाँ और इस प्रकार के कुछ सूखे पदार्थ जलाकर एक धुनी का रूप दिया गया था। उस धुनी के ताप में ये सारे युवक अपने आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान इत्यादि में प्रवृत्त हुए। कुछ समय पश्चात इनके नेता जो थे नरेंद्रनाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से परिचित हुए, नरेंद्रनाथ ने त्याग और तपस्या के बारे में बोलना प्रारंभ किया, विभिन्न उदाहरण देते देते, और वे उन्होंने सबके मन को इस उदात्त स्तर तक पहुंचा दिया कि गहन रात में इन सब के मन में, इन सब युवकों के मन में यह दृढ़ संकल्प हुआ। इसके पहले वे श्री रामकृष्ण के त्यागमय जीवन के संपर्क में आ ही चुके थे। श्री रामकृष्ण के त्याग के आदर्श को अपने जीवन में परिणत तो करना चाहते ही थे, परंतु वह प्रथम दिन था, या वह प्रथम रात थी कह सकते हैं, 24 दिसंबर 1896 की, जब इन सारे युवकों ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि वे संसार का पूर्ण रूप से त्याग कर एक सन्यासी के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वह पहला दिन था, वह पहला अवसर था जब उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर संन्यास की अवधारणा अपने मन में लाई थी। उसे कार्य रूप देने में फिर लगभग 1 महीने का समय और लगा था, क्योंकि जहाँ तक हम इतिहास जानते हैं, जनवरी 1897 के अंतिम सप्ताह में शायद उन्होंने विधिवत रूप से विरजा होम कर संन्यास धारण किया था। परंतु 24 दिसंबर की उस रात को पहली बार इन सभी के मन में संन्यास लेने का दृढ़ संकल्प उदय हुआ। हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण संघ की अनौपचारिक रूप से यदि स्थापना हुई हो तो वह 24 दिसंबर की वह रात थी। और यह कोई कम संयोग की बात नहीं कि यह घटना बाबूराम के पैतृक निवास में ही हुई। वही बाबूराम जो बाद में स्वामी प्रेमानंद के नाम से रामकृष्ण संघ में परिचित हुए और आज जिनकी शुभ जन्मतिथि है। रामकृष्ण संघ की जब स्थापना होती है, बाद में स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से लौट कर उन्होंने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, बेलूर मठ की स्थापना की। उस बेलूर मठ के प्रथम मैनेजर के रूप में भी स्वामी प्रेमानंद जी ने आजीवन कार्य किया। आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी संगठन की प्रारंभिक अवस्था कितनी कष्टपूर्ण हो सकती है। भले ही प्रेमानंद जी मठ के मैनेजर थे, परंतु वे अनेक कार्य अपने स्वयं के हाथों से ही किया करते थे। नवागत ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे
और उन कठिन परिस्थितियों में भी मठ का संचालन किस प्रकार से किया जाए, इसका अभूतपूर्व उदाहरण प्रेमानंद जी के जीवन में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके नाम के ही अनुकूल वे इतने प्रेममय थे कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था वह फिर उनके स्नेह से कभी भी वंचित तो होता ही नहीं था, उनके स्नेह की बात को कभी भूला भी नहीं पाता था। ऐसे कई उदाहरण देखे जाते हैं कि उस समय के ऐसे युवक जो चरित्रहीन हो चुके थे, जो एक सामाजिक धारा से हटकर बहुत दूर पतन की तरफ जा चुके थे, ऐसे युवक भी जब प्रेमानंद जी के संपर्क में आए तो उन्होंने अपना वह पतित जीवन छोड़कर पुनः एक पवित्र जीवन यापन प्रारंभ किया। उसमें से ऐसे भी उदाहरण देखने में आते हैं जिन्होंने संन्यास जीवन तक धारण कर लिया। तो यह थी प्रेमानंद जी के प्रेममय व्यक्तित्व की एक झलक। उनका विस्तारित जीवन, उसके बारे में तो चर्चा करने का अवसर नहीं है, परंतु आज के इस पुण्य दिवस पर हम श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी प्रेमानंद जी के चरणों में यही प्रार्थना निवेदित करते हैं कि उनके त्याग और प्रेममय जीवन का कुछ अंश हमारे भी जीवन में चरितार्थ हो। जहाँ तक हमारे नियमित रामकृष्ण वचनामृत चिंतन का प्रश्न आता है, हम चर्चा कर रहे थे मास्टर महाशय और श्री रामकृष्ण की जो द्वितीय मुलाकात होती है, उसमें मास्टर महाशय द्वारा कुछ तात्पर्यपूर्ण प्रश्न, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं और उन प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का समाधान श्री रामकृष्ण किस प्रकार करते हैं, यह हमने अपनी पिछली चर्चाओं में देखा ही है। तो सबसे अंतिम प्रश्न जो हमने पिछली चर्चा में देखा था वह यह था, मास्टर महाशय पूछते हैं रामकृष्ण देव से, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? और श्री रामकृष्ण का बहुत ही सहज स्वाभाविक उत्तर था, हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। इस पर तो हमने पिछली बार चर्चा की थी, इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, परंतु एक और चर्चा यहाँ कर लेना उचित जान पड़ता है। पिछली बार की चर्चा में हमने देखा था, यह जो इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, इसमें श्री रामकृष्ण न सिर्फ कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, वे इन 3 उपायों का उल्लेख भी करते हैं, एकांतवास, नाम गुणगान और वस्तु विचार। और वस्तु विचार के प्रसंग में हमने पिछली बार देखा था, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हाँ, वस्तु विचार देखो, रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है, क्यों वो ईश्वर को भूल जाता है? इस पर हमने थोड़े विस्तार से पिछली बार चर्चा की थी कि मान लीजिए आपके पास एक सुंदर पैकेट में, एक सुंदर पैकेजिंग में कोई वस्तु लाई जाए उपहार स्वरूप, परंतु उस पैकिंग को देखकर, उस आवरण को देखकर यदि हमारा मन आकर्षित हो, परंतु यदि कोई बता दे कि उस सुंदर आवरण के अंदर मल, मूत्र, विष्ठा इत्यादि चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से हम उस उपहार के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। परंतु व्यवहार में हम ऐसा ही करते हैं जब हम मनुष्यों के प्रति सिर्फ उनके आवरण, उनकी देह, उनकी सुंदरता को देखकर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह आ सकता है कि यदि मनुष्य के प्रति इस प्रकार का आकर्षण यदि गलत है, तो क्या श्री रामकृष्ण के जीवन में यह आकर्षण नहीं देखा जाता है? जहाँ तक श्री रामकृष्ण का अपने भक्तों के साथ, उनमें भी अपने सन्यासी शिष्यों के साथ, और उन सन्यासी शिष्यों में भी विशेषकर स्वामी विवेकानंद के साथ उनका जो संपर्क था, यदि हम पढ़कर देखें तो यह प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है कि जो महापुरुष
दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करना, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना गलत बात है। उन्हीं के जीवन में देखा जाता है कि वे नरेंद्र नाथ के प्रति इतना आकर्षण अनुभव करते हैं। वे स्वयं कहा करते हैं कि नरेंद्र को न देखने से मेरे हृदय में ऐसी ऐंठन होती है, मेरे मन में इतनी वेदना होती है, मेरा हृदय इस प्रकार से महसूस करता है जैसे हम गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, उस प्रकार से नरेंद्र का दर्शन न कर पाने से मेरे मन में उसी प्रकार की अवस्था होती है। स्वामी प्रेमानंद जी की बात हम कर रहे थे। स्वामी प्रेमानंद यानी बाबूराम अपनी युवक अवस्था में जब श्री रामकृष्ण के पास आना जाना प्रारंभ करते हैं और पहली बार उन्होंने जब श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रात्रि निवास किया था, उस पहले रात्रि निवास की एक बहुत ही सुंदर घटना है। वे एक ऐसे भक्त के साथ उस दिन दक्षिणेश्वर गए थे जिनका पहले से ही दक्षिणेश्वर में आना जाना था, परंतु बाबूराम का दक्षिणेश्वर में यह प्रथम रात्रि यापन था। और उस दिन स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने इस घटना का बाद में वर्णन किया है कि रात 10 बजे के आसपास रात्रि का भोजन समाप्त कर ये दोनों यानी बाबूराम और उनके साथ जो भक्त गए थे, वे शयन के लिए श्री रामकृष्ण के कक्ष के बाहर एक बरामदे में शयन के लिए वे चले जाते हैं। उन्हें नींद भी आ चुकी होती है, परंतु कुछ देर बाद उनकी नींद टूट जाती है, क्योंकि श्री रामकृष्ण उनके पास जाकर उन्हें उठा देते हैं। प्रश्न करते हैं श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम लोग क्या नरेंद्र को जानते हो? अब बाबूराम तो नए नए जाना शुरू कर रहे थे, वे तो नरेंद्र को जानते नहीं थे, दूसरे भक्त शायद जानते होंगे। तो श्री रामकृष्ण उन्हें नींद से उठाकर पूछते हैं, अच्छा नरेंद्र को तुम लोग क्या जानते हो? नरेंद्र बहुत दिनों से यहाँ आया नहीं और उसे देखने के लिए मेरे मन में बहुत तड़प हो रही है। तो ये जो दूसरे वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण को किसी प्रकार समझाया बुझाया कि ठीक है, हम कल कलकत्ता जाकर नरेंद्र को खबर दे देंगे, वो आपसे मिलने आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ उसे ज़रूर खबर देना, उससे नहीं मिलने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। श्री रामकृष्ण चले जाते हैं, ये दोनों सो जाते हैं। कुछ समय पश्चात श्री रामकृष्ण पुनः आते, अच्छा तुम कल जाकर क्या नरेंद्र को बता दोगे? उससे नहीं मिलने के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे मन में बहुत कष्ट हो रहा है। फिर किसी प्रकार से उन्हें समझा बुझाकर विदा किया जाता है। वे अपने कक्ष में जाते हैं, ये दोनों सोते हैं। फिर श्री रामकृष्ण आते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह घटना सारी रात, लगभग सारी रात यह घटना चलती रही। और बाबूराम पहली बार दक्षिणेश्वर गए हैं, उनके मन में बड़ा कौतूहल है कि नरेंद्र ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके प्रति इतने बड़े महापुरुष को इतना कष्ट हो रहा है, इन्हें भी उसके प्रति ऐसा क्या आकर्षण है, और वह भी कितना निष्ठुर है जो श्री रामकृष्ण से मिलने नहीं आता है। प्रेमानंद जी स्वयं इस घटना का वर्णन करते हैं। हमारी चर्चा में जो प्रासंगिक था, जो मनुष्य स्वयं किसी दूसरे के प्रति इस प्रकार का आकर्षण अनुभव करता है, वह यदि उपदेश दे कि दूसरों के प्रति आकर्षण का अनुभव करना गलत है, तो यह विसंगति उनके जीवन में क्यों दिखाई देती है। परंतु जब हम गहराई से विचार करें तो पता चलता है हम लोगों का दूसरों के प्रति जो शारीरिक आकर्षण महसूस करना है, श्री रामकृष्ण का नरेंद्र के प्रति आकर्षण वैसा नहीं था। हम लोग अपने शारीरिक आकर्षण की वजह से दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो उनमें वो शारीरिक बोध नहीं था। उन्हें तो अपने स्वयं के ही शरीर का भान नहीं हुआ करता था, तो किसी दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतना प्रिय पात्र, यह जो घटना बताई, यह तो श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ के अलौकिक संबंधों की मात्र एक घटना है। इस प्रकार के कई उदाहरण श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखाई देते हैं। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि श्री रामकृष्ण नरेंद्र को कितना प्रेम करते थे। इतना जो प्रिय पात्र नरेंद्र नाथ, वह भी एक बार जब स्वयं इस प्रश्न से शायद जूझ रहा होगा कि क्यों श्री रामकृष्ण, क्योंकि जब भक्त
उनके श्री रामकृष्ण के कक्ष में उपस्थित होते हैं, इतने सारे भक्तों के बीच में जब श्री रामकृष्ण अपना प्रेम नरेंद्र के प्रति व्यक्त किया करते थे, तो कभी कभी नरेंद्र को भी झुंझलाहट होती थी, कभी कभी उसे भी थोड़ा खराब लगता था कि सबके सामने मेरी इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है। और उस प्रसंग में एक दिन श्री रामकृष्ण ने एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण एक बात कही, जो कि हमारे इस विसंगति का भी उत्तर देती है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को कहते हैं, मैं तुझे प्रेम नहीं करता, मैं तेरे अंदर नारायण के दर्शन करता हूँ, और जिस दिन तेरे अंदर नारायण के दर्शन होना बंद हो जाएंगे, उस दिन मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगा। तो इस घटना से श्री रामकृष्ण के इस वक्तव्य से पता चलता है कि श्री रामकृष्ण का नरेंद्रनाथ के प्रति जो प्रेम था, या सिर्फ नरेंद्रनाथ क्यों, केवल नरेंद्रनाथ नहीं, बाकी जो उनके सन्यासी शिष्य थे, इन सभी के प्रति उनका जो विशेष प्रेम देखा जाता है, वह इसलिए था कि वे इन सभी के अंदर, इन सभी सन्यासी शिष्यों में, इन सभी युवकों में इतनी पवित्रता थी, इनका मन अध्यात्म के उस स्तर पर उठा हुआ था उस युवक अवस्था में ही, जबकि उन्होंने सन्यास भी ग्रहण नहीं किया था, तब भी उनका मन इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ था कि श्री रामकृष्ण इन सभी सन्यासी शिष्यों के शरीर के प्रति नहीं, उनके मन में जो अध्यात्म की भावना थी, उनके मन में जो ईश्वर था, उस ईश्वर के दर्शन वे किया करते थे। और यह आकर्षण था जो बाहरी लोगों को किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण के रूप में दिखाई देता था। क्योंकि हम ऐसी घटना भी देखते हैं जहाँ किसी ने श्री रामकृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अरे नरेंद्र, क्या नरेंद्र नरेंद्र करते रहते हैं, उस कायस्थ के लड़के में ऐसा क्या है कि उसके प्रति इतना आकर्षण का अनुभव करते हैं। परंतु सांसारिक व्यक्ति यह कहाँ समझ पाता है कि वे नरेंद्र के रूप या नरेंद्र की प्रतिष्ठा या नरेंद्र के गुणों से प्रभावित नहीं थे, वे नरेंद्र में साक्षात ईश्वर के दर्शन किया करते थे। और इसीलिए वे जब कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, एकांतवास, ईश्वर का गुणगान और वस्तु विचार करने की आवश्यकता है, तो ये सारे निदर्शन श्री रामकृष्ण के स्वयं के जीवन में देखे जा सकते हैं। तत्पश्चात मास्टर महाशय का जो अगला प्रश्न था, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हों, श्री रामकृष्ण कहते हैं, हम पहला पूरा उत्तर पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा चिंतन करेंगे, समय अधिक नहीं है आज। श्री रामकृष्ण उत्तर देते हुए कहते, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि महाकाली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। दरअसल यह तो गाने का भावार्थ लिखा हुआ है, शायद इसलिए उसके भाव को पकड़ना थोड़ा कठिन हो। मूलतः यह गाना जो है बांग्ला भाषा में है, डाक देखी मन डाकार, तो इस प्रकार के कुछ शब्द है, यानी मन जिस प्रकार से जिसे पुकारना कहते हैं, उस सच्ची पुकार के साथ पुकार कर तो देख कैसे माँ काली दर्शन नहीं देती है। इस प्रकार का अर्थ उस गाने से, उस भजन से निकलता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण का बहुत ही सपाट उत्तर है कि किस अवस्था में ईश्वर का दर्शन हो सकता है। मन की उस अवस्था में ईश्वर का दर्शन हो सकता है जब मन ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो। हमने पहले ही चर्चा में इस प्रश्न पर विचार किया था, जहाँ पहला प्रश्न मास्टर महाशय ने किया था श्री रामकृष्ण से, याद होगा कि ईश्वर में मन कैसे लगे, वह प्रश्न था। लगभग वही प्रश्न यहाँ है कि मन की किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मन को व्याकुल होना है। हमारी समस्या यह है
कि हम मन की किसी विशेष अवस्थाओं में मंदिरों में जाना शुरू करते हैं, आश्रमों में जाना प्रारंभ करते हैं, साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, साधु भी हो जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, सभी कुछ हो जाता है, पर ईश्वर के लिए व्याकुलता नहीं आती। और इसीलिए आश्रमों में आने जाने के पश्चात, मंदिरों के चक्कर काटने के पश्चात या संन्यास लेने के पश्चात भी 40-50 वर्ष पश्चात भी मन में यह प्रश्न रह ही जाता है कि ईश्वर के प्रति तो हमारा कोई आकर्षण हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। व्याकुलता नहीं आती। व्याकुलता इसलिए नहीं आती क्योंकि हम ईश्वर को नहीं चाहते, हम ईश्वर से कुछ चाहते हैं। जब तक ईश्वर से कुछ पाने की आशा है तब तक ईश्वर भी प्रदान करता रहता है, क्योंकि ईश्वर का तो नाम ही कल्पतरु है। व्याकुल होकर जो प्रार्थना ईश्वर से की जाए वह प्रार्थना पूर्ण होती ही है। और हम व्याकुल होकर ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे धन मिले, संपत्ति मिले, मान मिले, ऐश्वर्य मिले, पद मिले, और ईश्वर वह चीज़ें देता रहता है। और जब तक ईश्वर से उन चीज़ों की प्राप्ति हमें होती रहती है, हमें इतना ही लगता है कि ईश्वर एक ऐसा कोई देने वाला व्यक्ति है जिससे सब कुछ मिला प्राप्त हो सकता है, परंतु स्वयं ईश्वर को पाने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती। वचनामृत के परवर्ती किसी प्रसंग में ही आएगा जहाँ श्री रामकृष्ण एक अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लो हम किसी सुंदर उद्यान में गए तो उस उद्यान के आकर्षण में ही हम डूब जाते हैं। कहाँ गुलाब के फूल खिले हैं, कहाँ कमल के फूल खिले हैं, कहाँ कोई सुंदर लता है, कहाँ कोई सुंदर पेड़ है। उद्यान के आकर्षण में हम उद्यान के मालिक की बात भूल ही जाते हैं कि इस उद्यान का मालिक कौन है। तो यही उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार के इन आकर्षणों में फंसकर हम जिसने इन आकर्षणों को तैयार किया है उसके प्रति, उससे मिलन की, उससे साक्षात्कार की हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं आती। और इसलिए वह व्याकुलता जब तक हमारे मन में नहीं आए तब तक श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा हम आज के इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। हालांकि श्री रामकृष्ण का उत्तर और भी बड़ा है और उस पर विस्तार से चर्चा आज संभव नहीं हो पाएगी, उसे हम परवर्ती हमारे बात की चर्चा उसके प्रसंग में हम लेंगे। परंतु एक उदाहरण से थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें। हम अध्यात्म के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और उस प्रवर्तक के रूप में ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, परंतु जो अध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है, जो सिद्ध हो चुका है, उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो इस प्रवर्तक और सिद्ध के मन की अवस्थाओं का जो पार्थक्य है, जो अंतर है, वह वैसा ही है जैसे प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले छात्र और एक उच्च स्तर तक पहुँचे हुए छात्र के जीवन में दिखाई देता है। हम जानते हैं प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी यह बात जानता है कि वह जो विद्यालय जाता है उसका उद्देश्य है उसे नौकरी प्राप्त करना है, परंतु फिर भी पढ़ाई के प्रति वह आकर्षण उतना अनुभव नहीं करता। वह पढ़ाई भी करता है, विद्यालय भी जाता है, तो भी अपनी मौज मस्ती में डूबा रहता है। परंतु जो उच्च माध्यमिक का छात्र है वह इस प्राथमिक विद्यार्थी की तुलना में पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर होता है, और उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र की तुलना में, मैंने छात्र छात्राओं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, दोनों की तुलना में जो महाविद्यालयीन छात्र है वह अपने शिक्षण के प्रति और भी अधिक गंभीर होता है। परंतु फिर भी इन तीनों स्तर के विद्यार्थियों के जीवन में व्याकुलता नहीं है। तीनों ही जानते हैं कि उनका पढ़ाई करने का उद्देश्य ही नौकरी पाना है। नौकरी की व्याकुलता तब आती है जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है, कोई नौकरी तब तक नहीं लगी होती है, और भी यदि दूसरे मित्रों को यदि नौकरी मिल जाए और तब तक नौकरी नहीं मिली हो। हमारे आश्रम में तो हम देखते हैं प्रतिदिन 100-150 छात्र छात्राएँ आते हैं सिर्फ इसीलिए
कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के माध्यम से वे नौकरी मिल जाए। उस स्तर पर आने के बाद नौकरी मिलने की जो व्याकुलता है, वह व्याकुलता प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर में नहीं थी। हालांकि वहाँ भी पता तो होता है कि उस पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य तो नौकरी ही प्राप्त करना है। उसी प्रकार अध्यात्म के पथ पर भी जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, तब भले ही हम अपना चोला बदल लें या मंत्र ले लें या किसी साधु सन्यासी आश्रम किसी भगवान के पास जाना प्रारंभ कर दें, परंतु मन में व्याकुलता नहीं आती। मन में व्याकुलता तभी आती है जब बाकी सभी चीज़ों का आकर्षण छोड़कर किस प्रकार से ईश्वर के दर्शन हो, इसके अलावा दूसरा मन में और कोई विचार नहीं रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसी व्याकुलता की अवस्था में ही ईश्वर के दर्शन संभव है। इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।